आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल आरएस क्लासेस में। हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल से संबंधित जानकारी दूंगी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा। प्राचीन भारतीय इतिहास की नदी घाटी सभ्यताओं में सर्वप्रथम सिंधु घाटी में सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम प्रमुख केंद्र हड़प्पा था, अतः इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना गया। सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान 1875 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को हुआ। कनिंघम को इस स्थल पर एक अज्ञात लिपिबद्ध मुहर प्राप्त हुई। कनिंघम को प्राप्त हुई मुहर की लिपि अज्ञात होने के कारण पढ़ी नहीं जा सकी। सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के सहयोगी राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कर सिंधु सभ्यता को उद्घाटित किया। सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन से मोहनजोदड़ो को खोजा। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से अवशेष प्राप्त करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं में N.G. मजुमदार, M.S. वत्स, मैके, व्हीलर, S.R. राव भी थे, जिन्होंने हड़प्पा संस्कृति से संबंधित अनेक स्थलों को खोजा। सन 1928 एवं 1933 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में तथा 1946 में सर डॉक्टर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कर सिंधु सभ्यता के अनेक अवशेषों को खोजा। प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल प्रकाश में आए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति की भौगोलिक सीमा एवं प्रसार। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार में उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर एवं पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर तक था। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर जम्मू से नर्मदा नदी तक एवं पश्चिम से पूर्व में 1600 किलोमीटर बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से उत्तर पूर्व में मेरठ या सहारनपुर तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता से संबंध स्थल निम्नलिखित हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदाड़ो, कोटदीजी, सूतकगेंडोर, डाबरकोट, लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटदा, मालवण, संघोल, रोपर, बाड़ा, राखीगढ़ी, वनवाली, कालीबंगा, आलमगीरपुर एवं अम्बखेरी, बड़गांव, मित्ताथल। हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के अवशेष सबसे पहले हड़प्पा में प्राप्त हुए। सन 1875 ईस्वी में सर कनिंघम को इस सभ्यता का ज्ञान उत्खनन से प्राप्त हुआ एवं उन्हें इस दौरान एक अज्ञात लिपिबद्ध मुहर प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता का यह हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी के किनारे मुल्तान जिले में है। हड़प्पा पर तैयार की गई सर अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट के अनुसार हड़प्पा के खंडहर एवं टीले निम्नवत वर्गीकृत थे: टीला ए, टीला बी, टीला सी, टीला डी, टीला ई, टीला एफ तथा थाना टीला। हड़प्पा में सन 1928 एवं 1933 में माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया एवं दो और टीलों को पाया, जिसे उन्होंने टीला जी एवं टीला एच में वर्गीकृत किया। हड़प्पा से प्राप्त पुरावशेष एवं अन्य सामग्री। दो कतारों में विभक्त 6 धान्य कोठार मिले हैं। इनकी कुल संख्या 12 थी। प्रत्येक कोठार का क्षेत्रफल
15.23 मीटर गुने 7.09 मीटर है। सभी का क्षेत्रफल मोहनजोदड़ो के धान्य कोठार के बराबर है। स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियाँ मिली हैं। एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। पत्थर के शिश्न तथा योनियाँ मिली हैं। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ प्रचलित थीं। हड़प्पा में एक शव के सिर को दक्षिण की ओर रखकर दफनाया गया है, जबकि प्रायः शव को सिर के उत्तर दिशा में व पैर दक्षिण में रखकर दफनाया जाता था। हड़प्पा के प्रत्येक घर में कमरे तथा आंगन होते थे। कुएं नहीं प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जौ के दाने, जले गेहूँ तथा भूसी पाई गई हैं। 2 पहिए वाला तांबे का रथ, चित्रों वाले कांसे के बर्तन, लाल कोटा पत्थर की नग्न पुरुष की प्रतिमा एवं कोटा पत्थर से बनी नृत्य की मुद्रा में एक पुरुष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने एवं 1946 में डॉक्टर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कर ऐतिहासिक स्थल के अवशेषों को प्रकाशित किया। मोहनजोदड़ो के खंडहर में कई टीले अवशेष के रूप में प्राप्त हुए, जिनमें मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला स्तूप टीला है। काशीनाथ दीक्षित, HR ग्रीव्ज एवं माधव स्वरूप वत्स ने मोहनजोदड़ो के टीलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया: टीला DK, टीला HR एवं टीला VS। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्रमुख है। यह स्थल सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर हड़प्पा स्थल में 483 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लड़काना सिंध जिले में अवस्थित है। सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला अर्थात माउंट ऑफ द डेड्स होता है। मोहनजोदड़ो के खंडहर के टीलों से निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं: पक्की ईंटों से बना एक बुर्ज, भवनों के अवशेष, एक विशाल स्नानागार 40 फीट लंबाई गुने 23 फीट चौड़ाई गुने 8 फीट गहराई। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में अवस्थित है तथा इसके पास कमरे बने हुए हैं। स्नानागार के पास के कमरे में एक बड़ा कुआं भी पाया गया, जिसका फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। एक विशाल अन्नागार 45 से 72 मीटर लंबाई गुने 15 से 23 मीटर चौड़ाई। कृत्रिम धरातल से एक घोड़े का अवशेष। मेसोपोटामिया में अवशेष के रूप में प्राप्त हुए मुहर के सदृश सिलेंडर की आकृति की मुहर, नाव की आकृति, बने हुए वस्त्र का एक टुकड़ा जो कि सूती कपड़ा था, गाड़ी और घोड़ा के टेराकोटा नमूने, दूधिया पत्थर से बनी एक दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति, नृत्य की मुद्रा में कांसे से बनी बालिका। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना हुआ है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग का आकार एक समलंब चतुर्भुज की तरह का है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक ऐतिहासिक स्थल राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1961 में अमलानंद घोष ने की थी तथा खुदाई करता BB लाल थे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। पुरातत्वविदों का मानना है कि कालीबंगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा में उत्खनन से निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं: मिट्टी के बर्तन। कालीबंगा में उत्खनन से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं, जो अन्यत्र कहीं भी नहीं खोजी गई हैं। हथियार हड़प्पा सदृश, हल से जुते मेड़ों युक्त खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड या हवन कुंड से युक्त महत्वपूर्ण स्थल, कच्ची ईंटों के चबूतरे, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं।
शायद इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया। यहाँ अंत्योष्टि संस्कार की 3 विधियाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके द्वारा अपने परीक्षा की तैयारी को पूर्ण कीजिए। हम आपके सफलतम भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।